नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 4th चैप्टर, जिसका नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मीन्स बिना पैरों के पदचिन्ह। द टू बॉयज स्टेयर्ड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। द टू बॉयज़, दो लड़के, स्टेड घूर घूर कर देख रहे थे आश्चर्य से, फ्रेश ताज़ा कीचड़ से सने, इम्प्रिंट्स निशान, ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, बेयर मतलब नंगे, नंगे पैरों के कीचड़ से सने पे एक जोड़ी पैरों के निशान और उन दोनों लड़कों को दिखाई दे रहे थे। वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स of a house in the middle of London? What was a barefooted man? एक नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था? On the steps, सीढ़ियों पर, of a house, एक घर की सीढ़ियों पर। ये निशान कहाँ दिखाई दिए बच्चों? एक मकान की सीढ़ियों पर कीचड़ से सरे पैरों के निशान दिखाई दिए। और ये मकान कहाँ था? इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीचों बीच एक घर में ये पदचिन्ह दिखाई दिए। किनको? दो लड़कों को। एंड वेयर वाज द मैन? और निशान है तो फिर वो आदमी कहाँ है जिसके पैरों के निशान है? वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। एज दे गेज्ड, जैसे ही उन्होंने और ध्यान से देखा, टकटकी लगा कर देखा, अ रिमार्केबल साइट मेड देयर आइज, तो एक रिमार्केबल, एक असाधारण दृश्य उन्होंने देखा। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, जो वो ताज़ा पैरों के निशान थे, वो अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, न जाने कहाँ से वो निशान आ गए थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। फर्दर आगे, फुटप्रिंट्स फॉलोड, और जो पद चिन्ह थे उनके आगे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक पद चिन्ह, डिसेंडिंग, ऊपर चढ़ता जा रहा था। कहाँ? मतलब वो पैरों के निशान क्या चढ़ रहे थे? सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थे। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और सीढ़ियाँ असेंडिंग मतलब होता है ऊपर चढ़ना, यहाँ पर शब्द है डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरना। तो नीचे उतरते हुए कदमों के निशान उन्होंने देखे और वो आगे बढ़ते हुए कहाँ चले गए? गली की ओर चले गए। तो वो व्यक्ति उस मकान से नीचे उतरा है और गली की ओर चला गया है, ऐसा उन पद चिन्हों को देखकर समझ में आ रहा है। द बॉयज़ फॉलोड फेसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। द बॉयज़ फॉलोड, जो दोनों लड़के थे उन्होंने पीछा किया, फेसिनेटेड सम्मोहित होकर, अंटिल द मडी इम्प्रेशंस, जब तक कि वो कीचड़ से सने जो पैरों के निशान थे वो बिकेम फेंटर, वो धुंधले नहीं हो गए। एंड एट लास्ट, धुंधले होकर के वो पैरों के निशान क्या हो गया? डिसअपीयर्ड, गायब हो गए। तो जहाँ तक पैरों के निशान दिखाई दिए वहाँ तक उन दोनों लड़कों ने उन पद चिन्हों का पीछा किया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, और एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, ऑफ द मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब रहस्य, इस रहस्य की व्याख्या करना वास्तव में बहुत ही पर्याप्त रूप से साधारण था। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. The bewildered, वो जो बच्चे जो है वो bewildered, हक्के बक्के रह गए थे वो पद चिन्हों को देखकर। तो उन हक्के बक्के दोनों लड़कों ने हैड बीन फॉलोइंग, वो दोनों लड़के क्या कर रहे थे? फॉलोइंग, पीछा कर रहे थे, अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिस वैज्ञानिक ने अभी हाल ही में खोज की थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि किस प्रकार से एक मानव शरीर को हम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बना सकते हैं। ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन, और साइंटिस्ट का जो नाम था वैज्ञानिक का, वो नाम था ग्रिफिन, नाम का जो वैज्ञानिक था, had carried out experiment, उसने क्या किया था? प्रयोग किया था,
और आफ्टर एक्सपेरिमेंट मतलब उसने कई प्रयोग किए, प्रयोग के बाद प्रयोग करके उसने यह प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानव का जो शरीर है वो अदृश्य हो सकता है। फाइनली अंत में ही स्वेलोड सर्टिन रेयर ड्रग्स। स्वेलोड मतलब निगल लेना, उसने निगल ली मतलब खा ली कुछ निश्चित प्रकार की रेयर ड्रग्स को, दुर्लभ और जो दवाइयाँ औषधियाँ उसने खाई, और उसको खाने के बाद हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। और उन दवाइयों को खाने के बाद और ग्रिफिन का जो शरीर था वो कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो गया, जैसे एक कांच की परत होती है। दो यद्यपि इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि वो उसका शरीर ग्लास के समान, कांच के समान सॉलिड ठोस तो रहा, लेकिन ठोस होने के बावजूद भी वो क्या हो गया, अदृश्य हो गया। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, और वो क्या था, ब्रिलियंट, बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन बुद्धिमान होने के साथ साथ वो एक लॉलेस मतलब जो कानून की परवाह नहीं करता था, ऐसा वो वैज्ञानिक था, कानूनों को तोड़ने वाला, लॉलेस। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, his landlord disliked him and tried to eject him। और उसका जो लैंडलॉर्ड था, उसका जो मकान मालिक था, डिसलाइक्ड हिम, वो उसको क्या करता था, नापसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और वो चाहता था कि इजेक्ट, ज़बरदस्ती उसको घर से बाहर निकाल दे, और उसने ऐसा ही किया, मकान मालिक ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो इन रिवेंज, बदले में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने क्या किया, उस वैज्ञानिक ने उस मकान मालिक के घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और यहाँ से बिना किसी को दिखे वो यहाँ से क्या हो जाए, गेट अवे, भाग जाए। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, तो उसको क्या करना पड़ा, अदृश्य होने के लिए उसको अपने कपड़े उतारने पड़े। तो ग्रिफिन जब वो रेयर ड्रग्स ले लेता था, तो ड्रग्स लेने के बाद उसे गायब होने के लिए क्या करना पड़ता था, अपने शरीर से कपड़े उतारने पड़ते थे। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर, और यहीं से दस मतलब इस प्रकार से ये हुआ कि वो एक क्या हो गया, होमलेस, बेघर बार, वॉन्डरर, भटकने वाला व्यक्ति, इधर उधर बन गया। विदाउट क्लोथ्स, उसके पास तो ना तो कपड़े थे, और विदाउट मनी, उसके पास ना पैसा था। एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो बिल्कुल क्या हो गया, अदृश्य हो गया। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और वो तब तक दिखाई नहीं देता था जब तक ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक उसका पैर किसी कीचड़ में ना गिर जाए। और लेफ्ट, जब वो किसी कीचड़ सामने आ जाता और वो अगर कीचड़ में चलता तो फिर वो रहता तो अदृश्य, लेकिन क्या होता, लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक, जैसे जैसे वो चलता तो उसके पैरों के निशान ज़मीन पर दिखाई देने लगते। ही एस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन। ही एस्केप्ड, वह भाग निकला आसानी से, इनफ फ्रॉम द बॉयज़, उन लड़कों से, उन दोनों लड़कों से, जो दोनों लड़के क्या कर रहे थे, फॉलोड, पीछा कर रहे थे उसके पैरों के निशानों का, कहाँ, लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो ये साहसिक कार्य थे वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स, और ही हैड चूजन, उसने चुन लिया था एक बुरा समय इस साल का, टू वॉन्डर, भटकने के लिए, अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स, लंदन में, और उसको बिना कपड़ों के घूमना पड़े, क्योंकि जब भी अदृश्य होगा तो उसको कपड़े उतारने पड़ेंगे। तो उसने एक बुरा समय चुन लिया था। बच्चों, बुरा समय कैसे था, इट वॉज मिड विंटर, मध्य सर्दी का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बिल्कुल बिटरली, बहुत ज़्यादा कड़ाके की क्या थी, कोल्ड, ठंड पड़ रही थी उस समय। और एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और ऐसी ठंड में वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग, तो पैदल चलने की अपेक्षा, अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में इधर उधर घूमने की अपेक्षा, उसने
डिसाइडेड निश्चय कर लिया कि वह घुस जाएगा इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। वार्मथ मतलब गर्मी। इस सर्दी के मौसम में गर्मी प्राप्त करने के लिए वो किसी लंदन के बड़े स्टोर में, मतलब बड़ी दुकान में, जैसे बड़े बड़े शहरों में सिटी मॉल वगैरह ऐसे शॉप्स होती हैं, तो ऐसे बड़ी शॉप में घुसने का उसने विचार बनाया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब वो किसी बड़े बिग स्टोर में, बड़ी दुकान में घुस गया और क्लोजिंग टाइम अराउंड, उस दुकान के शॉप के बंद होने का समय आ गया। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दुकान के दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, तो जो ग्रिफिन था वो अपने आप में सक्षम हो पाया प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, उसने कपड़ों का आनंद लिया है उस दुकान के अंदर। जैसे मॉल में बहुत सारी शॉप्स होती है, तो वो शॉप भी ऐसी थी जहाँ पर सब सामग्री अवेलेबल थी, तो वहाँ पर सबसे पहले तो कपड़ों का आनंद उसने लिया। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, वहाँ खाने को भी कुछ था, इसलिए अपने आप का उसने क्या कर लिया, पेट भी भरा, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और उसका कोई खर्चा भी नहीं लगा, पैसों की उसको आवश्यकता नहीं पड़ी। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. He broke open boxes, उसने वहाँ रखे बॉक्सेस को खोला और बॉक्सेस को खोल करके wrappers, उनके जो wrappers कागज़ थे उनको हटाया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और उन बॉक्सेस के अंदर क्या थे, गर्म कपड़े थे, तो उसने अपने शरीर को क्या पहना लिए, गर्म कपड़े पहना लिए। और जैसे उसने कपड़े पहने तो बच्चों वो क्या हो गया, दृश्य हो गया, अब वो सबको दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया। सून, जल्द ही, विथ शूज़, उसने जूते पहन लिए, और जूतों के बाद एन ओवरकोट, शरीर पे एक ओवरकोट, आपने देखा होगा विदेशों में लोग क्या पहनते, एक लंबा सा कोट पहनते सर्दियों में, तो उसने एक लंबा ओवरकोट पहन लिया। अ वाइट ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़ी ब्रिम्ड किनारी वाला उसने हैट पहन लिया। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, और वो पूर्ण तरह से अपने शरीर पर उसने कपड़े पहन लिए। एंड विजिबल पर्सन, और वो दृश्य व्यक्ति बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, और फिर उसी रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड, उसको मिला कोल्ड मीट, ठंडा मांस एंड कॉफ़ी। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, और वहाँ उसे मिठाइयाँ भी मिली, तो उसने क्या कर लिया, अपना भोजन भी कर लिया और मिठाई भी खा ली। और वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और वहाँ पर जो किराने की जो शॉप होती है ग्रोसरी की, वहाँ से उसने वाइन भी ले ली, वाइन भी पी ली, और उसके शरीर को वाइन पीने से गर्माहट भी मिल गई। फाइनली अंत में ही सेटल डाउन टू स्लिप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और अंत में वो कहाँ बैठ गया, स्लिप, सोने के लिए। अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट्स मतलब होता है रजाइयाँ, और पाइल मतलब ढेर, रजाइयों के ढेर पर जाकर वो लेट गया सोने के लिए। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन ये व्यवस्था कर लेता कि वो सही समय पर शॉप खुलने से पहले उठ जाए तो सब कुछ ठीक होता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप, और ऐसा नहीं हुआ, वो समय पर नहीं उठा। एंड अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो शॉप में काम करने वाले असिस्टेंट, सहायक कर्मचारी थे, वो पहले से ही शॉप पर पहुंच गए, और तब तक ग्रिफिन नहीं उठा। व्हेन ही सो अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, जब उसने देखा कि दो लोग उसकी ओर आ रहे हैं, ही पैनिक्ड, वह घबरा गया। एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, और स्वाभाविक है वो दोनों व्यक्ति उसका चेस पीछा करने लगे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, अंत में वो भागने में सफल हो गया। ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और वो तभी संभव हो सका जब उसने जल्दी जल्दी अपने द्वारा पहने हुए नए कपड़े जो थे उनको उतारना शुरू किया। जैसे जैसे वो कपड़े उतारता गया वैसे वैसे वो अदृश्य होता गया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, तो एक बार फिर से वो अदृश्य हो गया। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन इतनी ठंड में, जनवरी की इस ठंड में वो बिल्कुल क्या हो गया, नंगा हो गया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबोव हिज शोल्डर्स। दिस टाइम, इस बार, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ, कि वह क्या करेगा,
कोशिश करेगा। स्टॉक मीन्स भंडार, थिएट्रिकल कंपनी मतलब नाटक कंपनी, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, जो नाटक कंपनी होती है बच्चों उसके भंडार में, उसके स्टॉक में जाएगा वो, तो उसे बताया आपको नाटक कंपनी के पास जो अपने चेहरे को ढकने के लिए इस प्रकार के कई सामान मिल सकते हैं ताकि वो अपनी पहचान छुपा सके। तो उसे वहाँ केवल कपड़े ही नहीं मिलेंगे बट ऑल्सो समथिंग, कुछ ऐसा भी मिलेगा दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबोव हिज शोल्डर्स, कंधों के ऊपर जो उसका चेहरा है उस चेहरे को ढकने के लिए उसे कई सारी सामग्री वहाँ से मिल सकेगी। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से शिवरिंग कांपता हुआ, ही हरीड टू ड्यूरी लेन, और वह ड्यूरी लेन की ओर जल्दी से भागा, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और ये ड्यूरी लेन क्या है, नाटक कंपनी का नाटक जगत का बिल्कुल केंद्र बिंदु है। यहाँ पर नाटक कंपनी की कई सारी शॉप्स हैं, थिएटर्स हैं। तो ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, और जल्द ही उसे एक उपयुक्त दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल, और उसने अपना रास्ता लिया, इनविजिबल अदृश्य होते हुए उस शॉप में वो घुस गया। अप स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ गया। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर निकला। वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, उसने नाटक कंपनी के स्टॉक में जा कर के क्या प्राप्त कर लिया, अपने बैंडेजेस, पट्टियाँ बांध ली, राउंड हिज फोरहेड, फोरहेड मतलब सिर पर, ललाट पर उसने पट्टियाँ बांध ली, और डार्क ग्लासेस, काला चश्मा पहन लिया। फॉल्स नोज, और नकली नाक लगा ली। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बिग बड़ी, बुशी जो झाड़ीदार, और साइड विस्कर्स मतलब उसने जो गलमुच्छें होती है मूछें लगा ली। एंड अ लार्ज हैट, और उसने एक बड़ा हैट पहन लिया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, कि वो बिना किसी को दिखे यहाँ से भाग जाए, इसलिए ही कैजुअली अटैक्ड द, और उसने अकस्मात ही आक्रमण कर दिया, द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उस दुकान उस शॉप के जो शॉपकीपर दुकानदार था उस पर पीछे से वार कर दिया। आफ्टर विच, और उसके बाद ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी, उस शॉपकीपर के पास जितना भी पैसा था उसने सारा का सारा पैसा उससे लूट लिया। ही कुड फाइंड, जो उसे वहाँ से प्राप्त हुआ, और इस प्रकार से वो वहाँ से भागा। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, इस भीड़ भरे, क्राउडेड मतलब भीड़ भरे लंदन से, और यहाँ से भाग जाने की उसके अंदर बहुत उत्सुकता थी। तो ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, और उसने एक ट्रेन पकड़ी वहाँ से, और एक आइपिंग नामक गाँव की ओर वो वहाँ से रवाना हुआ। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहाँ उस स्थान पर, आइपिंग नामक स्थान पर उसने 2 कमरे बुक करवाए। एट द लोकल इन, लोकल मतलब स्थानीय, इन मतलब सराय या धर्मशाला, वहाँ की स्थानीय सराय या धर्मशाला में उसने अपने आप के लिए 2 कमरे बुक करवाए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज एन एनी केस अनयूजुअल इवेंट। द अराइवल आगमन, आना, इस किसका, स्ट्रेंजर अजनबी का, किसी अजनबी का आना, एट एन इन किसी धर्मशाला में, और वो भी सर्दियों के मौसम में। इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, ये एक असामान्य घटना थी वहाँ के लोगों के लिए। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीरियंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, अ स्ट्रेंजर एक अजनबी, ऑफ सच अनकॉमन अपीरियंस जिसका जो दिखावा है मतलब वो दिखने में कैसा है, असामान्य नज़र आ रहा है, तो उसको देख करके वहाँ रहने वाले सभी लोगों की जीभ हिलने लगी, मतलब सब लोग बातें बनाने लगे। मिसिज़ हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, और जो उस धर्मशाला का जो मालिक था, उन मिसिज़ हॉल उनकी पत्नी जो थी, उस मकान मालिक की पत्नी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने हर संभव प्रयास किया ताकि उससे मित्रता कर सके इस वैज्ञानिक से। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की उस महिला से बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, उस महिला को उसने बताया कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग, आइपिंग आने का जो मेरा कारण है, इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, मैं क्या चाहता हूँ, सॉलिट्यूड एकांत चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स, इसके अलावा एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और मेरे को अभी हाल ही में मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट होने के कारण और जो मेरा चेहरा है वो प्रभावित हुआ है, तो मुझसे इस संबंध में कोई बात ना करे, ऐसा उसने उस महिला को बताया।
Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance. Satisfied संतुष्ट होकर कि उनका जो आगंतुक मेहमान है वो एक एसेंट्रिक मतलब सनकी वैज्ञानिक है, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट, और फैक्ट की तथ्य की बात तो यह थी कि ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने किराया एडवांस में दे दिया था। तो बच्चों, मकान मालिक को किसकी आवश्यकता होती है? किराए की। तो फिर वो मकान मालिक थी वो संतुष्ट हो गई कि मुझे तो किराए से मतलब है, तो फिर उसने उससे पूछताछ नहीं की। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड, तैयार थी, एक्सक्यूज़ माफ़ करने के लिए, हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उस अजनबी की जो अजीब आदतें थी, और इरिटेबल टेम्पर, उसका जो चिड़चिड़ा स्वभाव था, इन दोनों को माफ़ करने के लिए मकान मालिक तैयार थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन वो चुराया हुआ पैसा ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली, और वर्तमान में, ग्रिफिन हैड टू एडमिट, ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब उसके पास कैश पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड, तो उसने बहाना बनाया, हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, फिर भी उसने कहा लोगों से कि और आशा है कि थोड़े ही दिनों में मेरे पास कोई चेक पहुंचने वाला है, तो जैसे चेक आ जाएगा मेरा वैसे मेरे पास पैसे आ जाएंगे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ओकर्ड, और इस घटना के तुरंत थोड़े दिन बाद ही एक विचित्र घटना उस गांव में ओकर्ड घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह सुबह, अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, क्लर्जी मैन मतलब जो चर्च में क्या होता है, पादरी, पादरी और उसकी पत्नी, वर अवेकंड, दोनों जागे हुए थे, दोनों अवेकंड जाग गए, बाई नॉइजेज इन द स्टडी, और उस चर्च का जो स्टडी रूम था वहाँ पर जब शोर शराबा हुआ तो पादरी और उसकी पत्नी दोनों जागे। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और वो क्रीपिंग नीचे उतरे, डाउन स्टेयर सीढ़ियों से जब नीचे उतरे तो दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, तो पैसा निकलने की आवाज़, चिंक मतलब आवाज़, उन्हें सुनाई दी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, पादरी की डेस्क में जो कैश पैसे रखे हुए थे, और उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उस डेस्क को खोला, उसमें से रुपये निकाले और उस डेस्क को वापस बंद कर दिया। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Without making any noise, बिना कोई शोर शराबा किए, with a poker, और हाथ में एक धातु की छड़ी लेकर, ग्रास मतलब पकड़े हुए, फर्मली दृढ़ता से हाथ में धातु की छड़ी पकड़े हुए अपने हाथ में, क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और क्लर्जीमैन पादरी ने तुरंत झटके से कमरे का दरवाज़ा खोला और कहा, सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो। जब ये कहा उसने, देन टू हिज अमेजमेंट, और तब आश्चर्य की बात यह थी, ही रियलाइज दैट, उसने महसूस किया कि द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कमरा तो उसे बिल्कुल खाली नज़र आ रहा था। तो पैसा किसने निकाला? ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने, पादरी ने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टेंस, पर्दों के पीछे देखा, इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि चिमनी के स्थान पर भी चेक किया। देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ कोई नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, फिर भी जो डेस्क थी वो खुली हुई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और उस घर की देखभाल के लिए, उस चर्च की देखभाल के लिए जो पैसा वहाँ रखा हुआ था वो वहाँ से गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक कर देने वाली बात थी। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन पादरी को इस बात का बड़ा आश्चर्य रहा। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, बट लेकिन यह बात उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी जितना कि जो मिसिस हॉल थी, जिन्होंने ग्रैफिन को किराए पे रूम दिया हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ, तो मिसिस हॉल के घर का जो फर्नीचर था और उस फर्नीचर का व्यवहार देखिए आप। लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद ही, दैट मॉर्निंग, उस दिन दो घटनाएं हुई। पहली घटना पादरी के घर में चोरी, और दूसरी घटना मिसिस हॉल के फर्नीचर का क्या हाल हुआ, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist door wide open.
मकान मालिक और उसकी पत्नी वो सुबह सुबह ऊपर गए, किसके रूम में, ग्रिफिन वैज्ञानिक के रूम में, एंड वर सरप्राइज टू सी, और उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, वैज्ञानिक के रूम का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। यूजुअली सामान्य तौर पर इट वॉज शट, ये बंद रहता था, एंड लॉक्ड, इसमें ताला लगा हुआ रहता था, एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो बहुत ही फ्यूरियस, क्रोधित हो जाता था अगर कोई उसके रूम में प्रवेश कर ले। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और ये जो अवसर मिला था उस मकान मालिक को और उसके पत्नी को, तो वो इस मौके को खोना नहीं चाहते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर, दरवाजे से उन्होंने अंदर पीप्ड, झांक करके देखा। सा नोबडी, उन्होंने देखा कि अंदर कोई नहीं है। डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, तो उन्होंने छानबीन करने के बारे में निश्चय कर लिया कि आज अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, और जो बिस्तर पर जो चादर बिछा हुआ था वो बिल्कुल ठंडा था। आपने देखा होगा बच्चों, जब हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं शुरुआत में ठंड के दिनों में, तो हमें वो चादर ठंडी लगती है, लेकिन अगर हम उसमें सोए रहते हैं रात भर तो वो क्या हो जाता है, बिस्तर गर्म हो जाता है हमारे टेम्परेचर से। तो जब वो दोनों अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि बिस्तर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, इसका मतलब काफ़ी देर से वो जो साइंटिस्ट है वो वहाँ नहीं है। शोइंग दैट, इससे पता चल रहा था द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि कुछ समय पहले से ही वो यहाँ नहीं है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो अजनबी था वो स्ट्रेंजर, वो बात क्या थी कि जो उसके कपड़े वो पहनता था वो, और उसके बैंडेजेस जो उसके सिर पर बंधी हुई थी हमेशा, वो सब उसी कमरे में पड़ी हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अब बच्चों जब ये सब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं दोनों, तभी नग्न अवस्था में और अदृश्य अवस्था में जो साइंटिस्ट है वो वापस अपने रूम तक पहुंच चुका है। तो क्या हुआ, अचानक से मिसेस हॉल ने सुनी स्निफ, सांस लेने की, सूंघने की आवाज़ उसके कान के पास। उसके कान के पास आवाज़ तो आ रही है कि मेरे पास कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा है। अ मोमेंट लेटर, थोड़ी देर बाद, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, जो बेड पर हेड रखा हुआ था और बेड पोस्ट पर जो हेड रखा हुआ था वो भी क्या हुआ, लीप्ड अप, उसने छलांग मारी, मतलब वो किसी ने जैसे उस हेड को उठाकर फेंका हो। एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और डैश्ड टकराया, किससे, उस महिला के चेहरे पर आकर वो टकराया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसके बाद उस बेडरूम में जो कुर्सी रखी हुई थी वो भी सजीव हो गई, मतलब वो हिलने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, और हवा में उछलते हुए, इट चार्ज, वो कुर्सी जो थी स्ट्रेट एट हर, उस कुर्सी ने भी सीधे उस महिला पर हमला कर दिया। लेग्स फॉरमोस्ट, और जो टांगें थी वो आगे की ओर थी और उस महिला को कमरे से बाहर निकालना चाहती थी। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, और जैसे ही उस महिला ने और उसके पति ने पलट करके देखा भय से, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट, और क्या कर दिया, उस कुर्सी ने उन दोनों को उस रूम से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम, और उसके बाद उन्होंने देखा कि जब वो दोनों बाहर निकल गए तो किसी ने और उस रूम का दरवाज़ा स्लैम बंद कर दिया। एंड द लॉक द डोर आफ्टर देम, और कमरे को अंदर से क्या कर लिया, लॉक कर लिया। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, तो आपको पता है बच्चों वो करीब करीब वो व्यक्ति साइंटिस्ट वहाँ पहुँच गया है और वो सब ये चीज़ें वही कर रहा है। तो मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, और उन्हें हिस्टेरिक्स, उन्माद का, बेहोशी का दौरा पड़ गया, और वो मिसिज हॉल जो थी वो वहीं सीढ़ियों पर फेल डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों से गिर पड़ी। शी वॉज कन्विंस्ड, और वो आश्वस्त हो गई कि द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, कि उनका जो कमरा है, रूम है, उसमें क्या हो गया है, आत्माओं का प्रवेश हो गया है, आत्माएं आ गई है, प्रकट हो गई है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कोज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और उसने ये अनुमान लगा लिया कि अजनबी व्यक्ति है जिसने मेरे घर के फर्नीचर में इन आत्माओं का प्रवेश करवा लिया है।
माई पुअर मदर यूज़ टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड, और वो तो करा करा कर कहने लगी कि मेरी जो माँ थी वो इस कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और आज ये कुर्सी जो है वो मेरे विरोध में खड़ी हुई है, वो कुर्सी मुझे उस कमरे से बाहर निकाल रही है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। द फीलिंग अमंग द नेबर्स, और उस दिन पड़ोसियों में जो भावना आ गई वो क्या भावना थी कि द ट्रबल वाज कॉज्ड, इस परेशानी का जो कारण है, कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, ये सब क्या हो रहा है, जादू टोना हो रहा है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, जादू टोना हो या नहीं, व्हेन न्यूज़ ऑफ अ बर्गलरी इन द क्लर्जीमैन्स होम, जब ये खबर आई कि पादरी के घर चोरी हो गई है, तो होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, तो इस अजीब वैज्ञानिक पर सब लोगों का जो शक था वो मजबूत हो गया। ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, सभी को ये लगा कि इस चोरी में इसी वैज्ञानिक का हाथ है। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, और शक और भी गहरा तब हो गया व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसके पास अचानक से नगद कैश पैसा आ गया। दो यद्यपि he had admitted not longer before, यद्यपि थोड़े दिन पहले उसने स्वीकार किया था कि he had no money, उसके पास कोई पैसा नहीं है। फिर अचानक पैसा कहाँ से आ गया? द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर मतलब बुलाना, गांव के सिपाही को बुलाया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, उस सिपाही का इंतजार करने के बजाय मिसिस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिस हॉल खुद उस वैज्ञानिक के पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, और मिसिस हॉल उस साइंटिस्ट के कमरे में गई। हु हैड समहाउ, और मिसिस हॉल पहले ही किसी न किसी तरह से मिस्टीरियसली रहस्यमय तरीके से अपीयर्ड प्रकट हुई थी फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, पहले खाली रूम से, और खाली रूम था और ये साइंटिस्ट कहाँ से अचानक इसमें प्रकट हो गया है, तो पहले से ये बात रहस्यमय बनी हुई थी। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, शी डिमांडेड, और उस महिला ने, मिसिस हॉल ने डिमांड, उससे मांग की कि तुम मुझे बताओ। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, मेरी कुर्सियों के साथ, मेरी कुर्सी के साथ तुम ऊपर क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ दैट, ये कैसे संभव हुआ, यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कमरा खाली था जब हम गए और तुम खाली कमरे से बाहर कैसे आए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और एक ताले बंद कमरे में तुमने कैसे प्रवेश किया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो वैज्ञानिक था वो हमेशा तुनक मिजाज रहता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड, तो वैज्ञानिक चिल्लाया, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। वेरी वेल आई विल शो यू, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ और क्या हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक उसने शरीर पर जो पट्टियाँ बंधी हुई थी वो उतारी। विस्कर्स, गलमुच्छें उतारी। स्पेक्टिकल्स, चश्मा उतारा। इवन नोज, यहाँ तक कि नकली नाक भी उतार दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ऐसा करने में उसे केवल 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट द हेडलेस मैन। द हॉरिफाइड पीपल, जो लोग थे वहाँ वो डर गए। इन द बार, जो बार में बैठे हुए थे। फाउंड देमसेल्व्स, और वो उन्होंने अपने आप में पाया कि वो स्टेरिंग देख रहे हैं एट अ हेडलेस मैन, जैसे उसने सब उतारे तो उसका सिर गायब हो गया, तो वो एक ऐसे आदमी को देख रहे थे सभी लोग जिसका सिर नहीं था। मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल्स, तभी वहाँ एक सिपाही आ गया जिसका नाम मिस्टर जेफर्स था। नाउ अराइव्ड, अब आ गया। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, वो भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। टू फाइंड दैट, जब उसने देखा कि ही हैड टू अरेस्ट अ मैन, उसे एक आदमी को गिरफ्तार करना है विदाउट अ हेड, जिसका सिर नहीं है। बट जेफर्स वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर ऐसा आदमी नहीं था जिसको उसका कर्तव्य निभाने से रोक दिया जाए। इफ़ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, और यदि मजिस्ट्रेट ने वारंट निकाला है कि एक आदमी को जाकर अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके लाना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो इसका मतलब है उस आदमी को गिरफ्तार करना ही है, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो या ना हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, फिर एक उल्लेखनीय दृश्य वहाँ हुआ। एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, जैसे ही पुलिस
वाले ने उस आदमी को पकड़ने का प्रयास किया। हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, वो आदमी धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा था। एज ही थ्री ऑफ वन गारमेंट्स आफ्टर अनादर, जैसे जैसे वो एक के बाद एक कपड़े उतारता जा रहा था। फाइनली अंत में अ शर्ट फ्लू, एक शर्ट उड़ी इनटू द एयर, हवा में। एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और कॉन्स्टेबल ने, सिपाही ने अपने आप को पाया कि वो स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहा है विद समवन, ऐसे आदमी से ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिस आदमी को वो अब बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन उन लोगों ने पाया कि उनके चेहरे पर क्या पड़ रहे हैं, ब्लोज, मुक्के पड़ रहे हैं। दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, जिसका पता भी नहीं चल रहा है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। इन द एंड जेफर्स वर नॉक्ड अनकॉन्शियस, और अंत में जेफर जो था वो बेहोश होकर गिर पड़ा। एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट, जब उसने अंतिम प्रयास किया, टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का जब प्रयास किया, तो अंत में तो वो मुक्के खा खा कर क्या हो गया, बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस, और वहाँ सभी लोग नर्वस हो गए, एक्साइटेड, उत्तेजित हो गए, क्राइज ऑफ, और चिल्लाने लगे, होल्ड हिम, उसे पकड़ो, सब लोग चिंतित थे वहाँ पर। बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था, करना नहीं। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को स्वतंत्र करवाया। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसे कहाँ पकड़ा जाए, कहाँ उसका हाथ है। इस प्रकार से चैप्टर बच्चों समाप्त होता है। ये चैप्टर लिखा है H.G. वेल्स के द्वारा। थैंक यू।